हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय 13 को पूर्ण पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हमने कल पढ़ा था और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़कर इस अध्याय को पूर्ण पढ़ लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस बहुत ही मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम्। कृष्णा 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 पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम्। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अघासुर के वध के बाद ब्रह्मा जी स्वयं देखने आए कि ये कौतूहल ऐसा क्यों मचा, इतनी देवता लोग इतने क्यों ड्रम्स और नगाड़े ढोल बजा रहे हैं। तो जब उन्होंने नीचे आके देखा तो भगवान अपने मित्रों के साथ कलेवा कर रहे थे और उन्होंने भगवान की और मधुर लीलाएं देखने का उनकी इच्छा हुई। तो उन्होंने क्या किया, सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया। तो फिर ये लीला हुई, जब ये घटना हुई कि सारे गौएं अपने बछड़ों को देखकर नीचे भाग कर आईं और सारे जो ग्वाले थे अपने बच्चों को देखकर उनके प्रति जो प्रेम था वो इतना प्रगाढ़ होता चला जा रहा था। तो बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से फिर पूछा, उनको डाउट हुआ कि ये प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो बात हुई है ना। तो हमने जो कल पढ़ा था हम आगे इससे पढ़ते हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छुपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे व्रजवासी ये ना जान पाएं कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। तो बलराम जी के आग्रह पर भगवान ने उनको जो पूरी स्थिति थी वो संक्षेप में एक समरी फॉर्म में बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और जिस कारण से भगवान ने ब्रजवासियों से इस बात को छुपाने के लिए अपना विस्तार किया। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर यानी एक क्षण के बाद कैसे अपनी आयु के अनुसार अपने अपनी आयु के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक क्षण के बाद वापस आ गए। हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुने अर्थात 43,20,000 गुणा हजार वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो भगवत गीता में भी बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है
तो हम जानते हैं कि जो युग होते हैं वो 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो आमतौर पे हम जब सब जानते हैं, सुना भी हमने कि कलयुग के अंदर 4,32,000 साल होते हैं। ये कलयुग की अवधि है। द्वापर युग में कलयुग से 2 गुना साल यानी कि 8,64,000, त्रेता युग 3 गुना 12,96,000 और सतयुग में कलयुग के 4 गुना यानी कि 17,28,000 साल होते हैं। और अगर इन सभी चतुर्युग यानी कि चारों युग की का जोड़ देखा जाए तो वो बनता है 43,20,000 सौर वर्ष, यानी कि सूर्य के जो पृथ्वी क्या कहते हैं, जो हमारे सोलर ईयर्स हैं उसके हिसाब से 43,20,000। तो अब भगवद गीता में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं वो 1000 चतुर्युग के बराबर हैं, यानी कि जो उनका जो टाइम फ्रेम है वो कैसा है कि हम ब्रह्मा जी के 12 घंटे और 1000 चतुर्युग एक बराबर हैं समय। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने हुए? 1000 गुणा 43,20,000 सौर वर्ष। और इस गणना से अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी का एक क्षण यानी कि उनका एक सेकंड किसके बराबर है? हमारे एक साल के बराबर है, राइट। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? पहले बछड़ों को चुराया, ग्वाल वालों को चुराया और फिर अब क्या हुआ ये देखने के लिए वो अपने हिसाब से एक सेकंड बाद आए। लेकिन हुआ क्या? जब वो एक सेकंड बाद आए तो पृथ्वी पे क्या हुआ? पूरा एक साल बीत चुका था। तो यही विशेष प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे। तो वो तो ये सोच के आए कि मैं तो बस अभी चुराए और एक सेकंड बाद में आ गया, लेकिन यहाँ पर पूरा एक साल बीत चुका था। किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। तो अंदर अंदर वो थोड़ा सा भयभीत भी थे कि मैंने गड़बड़ कर दी है। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गौवें कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। ब्रह्मा जी ने चुराया और उनको अपनी योग शक्ति से सुला रखा था। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अभी भी सो रहे हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? तो जब वो नीचे आए तो वो विस्मित हो गए कि भाई ये वापस से सारे बच्चे उधर आ गए और मैं तो उनको पूरा यकीन था कि मैंने तो उनके सुला रखा है। कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण के साथ लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वह निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि में अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम वह श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे जुगनू रात को चमकता है लेकिन दिन में उसके प्रकाश का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि सूर्य के समान जुगनू का प्रकाश में पता भी नहीं लगेगा। और उसी प्रकार से जो स्नो होती है यानी कि जो आइस जो पहाड़ों पे दिन के समय वो चमकती है लेकिन रात्रि के समय वह बिल्कुल भी दीप्तिमान या प्रकाशमान नहीं रहती। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा
तो वह हास्यास्पद हो गई, यानी कि एक मजाक का विषय बन गया। उनका मजाक, हास्यास्पद मतलब उनका मजाक हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति का एक तरह से परिचय देने का प्रयास किया भगवान के समक्ष, लेकिन उनकी योग शक्ति तो बिल्कुल एक दिन में जुगनू के समान इतनी इनसिग्निफिकेंट हो गई। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि ये सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं हैं, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। क्योंकि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबों के चार चार भुजाएं थीं, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म, गदा और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जटित देदीप्यमान मुकुट थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस समय पर ये देखने में लग रहे हैं ग्वाल बाल हैं, लेकिन बाद में वो सारे किस रूप में आ गए? चतुर्भुज फॉर्म में आ गए। और उनके पास ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो थे कि उनके हाथ में गदा, पद्म, शंख, चक्र, ये सब एंटिटीज थे और वो बहुत ही सुसज्जित थे। स्वर्ण मंडित रत्न जटित दिव्यमान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्ण आभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्षस्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंद तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं, ग्रीवाएं मतलब जो गर्दन, शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे, यानी कि पांजेब जिसे कहते हैं, नुपुर थे। कटी में सुनहरी घटिकाएं थीं और अंगुलियों में रत्न जटित मुद्रिकाएं थीं, यानी रिंग्स थीं। ब्रह्मा ने यह सब देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनके चितवन उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुण के सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी सृष्टा तथा पालक हैं। यानी कि जो भगवान विष्णु है वो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी सृष्टा और पालक हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये पूरा सीन देखा कि जहाँ पर ये सारे के सारे ग्वाल बाल जो थे वो एक्चुअली में विष्णु फॉर्म में उनको दिखने लगे। तो वो समझ गए कि अब तो भाई मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अणिमा, अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगासुर के पास एक सिद्धि थी जिसका नाम था महिमा सिद्धि, उसी प्रकार से यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अनिमा सिद्धि के बारे में, यानी कि अणु से भी छोटा हो जाना। महिमा मतलब बहुत बड़ा हो जाना, बड़े से बड़ा हो जाना। अनिमा मतलब छोटे से छोटा हो जाना। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनके पास असीमित क्या कहते हैं, उनके पास जो जितने विष्णु थे वो योग शक्ति से पूर्ण थे। उनके पास सिद्धियाँ थीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? यत योगेश्वर है, भगवान सभी योगों के ईश्वर हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियाँ उनकी पूजा में लगी थीं। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत,
चित तथा आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। तो उनको समझ में आया कि जो भगवान विष्णु हैं वो कैसे हैं? सत, चित और आनंद। तो सत मतलब एटर्नल, यानी कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। चित मतलब जो पूर्ण रूप से नॉलेजेबल है, फुल ऑफ नॉलेज। और आनंद मतलब जो पूर्ण रूप से आनंदमय है। तो वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। तो उनको समझ में आ गया कि ये किसी की योग शक्ति से उत्पन्न नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। दिस इज भगवान विष्णु स्वयं मेरे समक्ष हैं। और इतने सारे विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे उनकी शक्ति नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? स्वयं अग्नि थे। उनकी मतलब जो ताप है, यानी कि जो हीट है एक आग से जो आती है, वो क्या है? वो उसकी शक्ति है। लेकिन वो ताप के समान नहीं, यानी शक्ति के समान नहीं, वो स्वयं विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। उदाहरणार्थ, सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है। किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे, उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वो है सत्य, ज्ञान ज्ञानांतानंद है। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, और अनंत का अर्थ है असीम, और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। सत्य, ज्ञान, अनंत आनंद। ओके, सत्य, ज्ञान, अनंत आनंद। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम, और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। तो भगवान को सत्य, ज्ञान, अनंत आनंद भी यहाँ पे कहा गया है। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल हैं कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सकें। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ हैं और ना भौतिक दृष्टि से सीमित हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी फिर से निर्विशेषवादियों के बारे में बता रहे हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि भगवान ये नहीं है और ये नहीं है, लेकिन वो है क्या उनको सभी समझ नहीं आता। इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ हैं और ना भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के इन जो विस्तारों को उन्होंने देखा, तो उन्होंने वो समझ गए कि जितने भी भगवान की जो जिस जगत में, इस दृश्य जगत में जितनी भी जड़ तथा जंगम, यानी कि जड़ तथा चेतन वस्तुएं जितनी भी हैं, वो सारी भगवान की शक्ति के विस्तार के कारण विद्यमान हैं। जब ब्रह्मा ने इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपनी सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वह ये अनुभव कर सके कि वह स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति की ही सृष्टि हैं। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेशानुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। एकलह ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य।
सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं। अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जो ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है, तो यह माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बताई, ईश्वर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वैसे तो सभी जीव जो क्या हैं भौतिक तरंगों के वश में हैं और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं और जीवन का संघर्ष चल रहा है। यानी कि इस भौतिक जगत को एक भव सागर कहा गया है, जिसमें बहुत सारी तरंगे, भौतिक तरंगे उठ रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति जब इस बात को समझ जाता है कि जो ही मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है, तो जब उसको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जीव नित्य दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। तो जब वह इस बात को उसको विश्वास हो जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जीवेर होए कृष्णेर नित्य दास, जब उसको ये विश्वास हो जाता है तो फिर ये जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को ना समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देखकर भी व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वे यह देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। जो वास्तविकता को अवतरित कर ले वह महामाया या बहिरंगा शक्ति है, जिसके कारण बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे अब अभी कुछ समय पहले हमारा एक डिस्कशन था जिसके अंदर महामाया और योग माया के बीच में आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली उसे बता रहे हैं कि जो वास्तविकता को आवरित कर ले, मतलब या जो सच्चाई को, वास्तविकता को, रियलिटी को आवरित कर ले यानी कि ढक ले, वह महामाया या बहिरंगा शक्ति है। यानी कि भगवान की जो महामाया शक्ति है वो क्या है, वो जो सच्चाई को ढकती है, रियलिटी को ढकती है, और उसके कारण क्या होता है, बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता है। तो जो हमारे पास सब कुछ आसपास है वो भगवान को उसके परे नहीं देख पाता, यानी कि बद्ध जीव भगवान को नहीं समझ पाता क्योंकि वो महामाया से ढका हुआ है। लेकिन किंतु जो शक्ति भगवान को अंशतः प्रकट करती है और अंशतः मनुष्य को देखने नहीं देती वह योग माया कहलाती है। लेकिन जो शक्ति भगवान को कवर करती है, यानी कि जैसे ब्रह्मा जी अब विस्मित हो गए तो भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति का जो आवरण है वो उन्होंने हटा लिया। तो उस प्रकार से जो महामाया है वो एक जीव को इसी संसार में रखती हैं। तो महामाया जीव को सच्चाई से कवर करके रखती हैं ताकि वो अपने जो भगवान के साथ संबंध है उसको भूल जाता है, राइट। लेकिन जो योग माया है वो भगवान को प्रकट भी कर सकती हैं और अप्रकट भी कर सकती हैं। भगवान के बारे में जो उनका संबंध है, जैसे हम कभी किसी धाम जाते हैं तो भगवान जिस कर्टन से, जिस पर्दे से ढके हैं, वो शक्ति कौन है, योग माया। और जो बद्ध जीव ये इस दृश्य जगत को ही सब कुछ मान लेता है, यानी कि रियलिटी से जो दूर हो जाता है, वास्तविकता से आवरित करके रखती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उनका नाम है महामाया। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं हैं, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए। अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है अपितु समझ पाने में भी पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र ना हो जाएं। तो ब्रह्मा जी पहले से ही बहुत टेंशन में आ गए थे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई,
तो इसलिए भगवान ने अपना जो योग माया का आवरण था वो हटा लिया, तो ब्रह्मा जी और ज़्यादा उनको एंजाइटी या उनको ज़्यादा टेंशन ना हो। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने बाह्य दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत है। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृंदावन में जो जंगल के हिंसक पशु हैं वो भी हिरणों जो उनके शिकार बनते हैं, हिरणों तथा मनुष्यों के साथ एकदम शांतिपूर्वक निवास करते हैं। ऐसा है श्री वृंदावन धाम। वे ये जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ ना काम वासना है और ना लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इन सबके अंतर्धान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। तो वो भगवान ने फिर से उस लीला को देखा, ब्रह्मा जी ने फिर से उस लीला को देखा। तो उन्होंने देखा कि क्या है, ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले के अभिनय करते हुए देखा, जो अपने हाथ में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लिए अपने मित्रों और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, यानी कि डंडा के समान गिरना। तो हम कहते हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब एक डंडे के समान एक व्यक्ति पूरा नीचे जमीन पर लेटकर प्रणाम करता है। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। चूंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे डंडे के समान पड़ते हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल ऐसे जमीन पर डंडे के समान उन्हें प्रणाम किया। और क्योंकि उनका जो कलर है वो कैसा है, सुनहरा है, तो ऐसा लग रहा था कि गोल्डन एक स्वर्ण से बना हुआ डंडा नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है। तो उन्होंने उनके जो चरण, उनके चार मुख हैं, हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके चार मुख हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि और बहुत सारे ऐसे ब्रह्मा हैं जो उनके बहुत सारे मुख हों। तो यहाँ पर फिर भगवान श्री कृष्ण के उनके जो चरण कमल थे वो सारे के सारे उनको छू रहे थे, उनके चरण कमलों को, ब्रह्मा जी के जो मुकुट थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे। तो उनकी आंखों से अश्रु यानी कि टीयर्स, आंसू आने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। तो भगवान के चरणों को उन्होंने अभिषेक कर दिया अपने आंसुओं से। ज्यों-ज्यों वह भगवान के अद्भुत अद्भुत कार्यकलापों का ज्यों-ज्यों उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों-त्यों वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय तथा ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। तो अब ब्रह्मा जी ने पहले भगवान को प्रणाम किया, उनका अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया उनके चरण कमलों का, और फिर उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रार्थना करने लगे। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज के इस सत्र में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने आकर भगवान से पहले तो उनके जो बछड़े थे उनको रियलाइज़ हो गया कि ये हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तो भगवान ने उन्हें फिर समझाया, अपनी शक्ति से उनको दिखाया कि देखो आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने रियलाइज़ किया कि उनसे मिस्टेक हुई है। तो अब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ये अध्याय नंबर 14 में हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारा जो परीक्षा है वो कल 8:30 बजे होगी।
तो आप सबसे अनुरोध है कि उसमें बहुत उत्साहपूर्वक आप भाग लीजिए। तो आज के सत्र को हम ये विराम करते हैं। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।